मोहतरम आजिज धामरा साहब, सर मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा ऑफ पीएसपी ने जो कुछ भी इंकशाफात अपने तौर पर अभी किए वो भी आपने सुने। सर मेरा एक जुज़वी सा सवाल भी आप ले लीजिए और फिर जिस तरह चाहें आप इसके साथ सलूक फरमाइए। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुंतखब हुकूमत हमारे इस शहर पर है, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं कि एक मुंतखब वज़ीर आला भी हमारे साथ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के घर में घुस करके जोर ज़बरदस्ती के साथ जिस तरह से एमक्यूएम वोट लिया करती थी इस तरह से तो नहीं किया गालिबन मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन फिर भी सर कब तक हम इन्हीं सब तिफल तसल्लियों से आवाम को बहलाते रहेंगे कि लोगों ने खुद हमें वोट दिया, लोगों का मैंडेट हमारे पास है। सर व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग डिलीवरेबल्स व्हाट हैव यू डन, ये है मेरा छोटा सा सवाल। देखिए नूरुल आरफिन, जहाँ तक पीटीआई के दोस्त ने बात की, मैंने शुरू में ये बात की जहाँ तक एडमिट करना चाहिए वहाँ मैंने एडमिट किया और मैंने कहा कि मुआशी तौर पर आपने जिस नफ्सियाती सूरत हाल पे खड़ा कर दिया है कौम को, उसके जवाबात आपको बहरहाल देने पड़ेंगे इस सारी सूरत हाल में। जहाँ तक मेरी बहन ने बात की पीएसपी के प्लेटफार्म से, देखें इक़्तिदार के बाद फिर एक इलेक्शन होती है और उसमें पीपुल्स पार्टी जीत के आती है। आपको उससे तकलीफ है कि आप 16 साल से या 13 साल से क्यों बैठे होते हैं। आप परफॉर्मेंस के बाद जब आप वापस आते हैं तो ये परफॉर्मेंस होती है और आवाम का एतमाद होता है। मिसाल के तौर पर आप ही के चेयरमैन साहब ने, आपकी पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, आवाम ने एतमाद नहीं किया, कसूर हमारा नहीं होगा। उसके बाद एक बल्दिया वाली इलेक्शन हुई, अभी जो फैसल वाडा वाली खाली हुई, आपके पार्टी के चेयरमैन ने वहां पर हिस्सा लिया और कहा कि मैंने इस इलाकों में बड़े बड़े काम किए, पानी भी दिया, मगर आप तो आवाम ने एतमाद नहीं किया। पीपुल्स पार्टी फिर भी वहां विन करती है कराची में, ये एक सेंस है कि अवाम उस पर एतमाद कर रहे हैं। उसके बाद अब कैंटोनमेंट के इलेक्शन नूरुल आरफीन हुए और इस पार्टी ने एक भी सीट नहीं ली, हैदराबाद से लेके कराची तक एक भी सीट एक काउंसलर की नहीं जीती, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस में आपको फुल फ्लेज पैसे मिले, आपके दौर में कराची का पावर जो है मुशर्रफ दौर में वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा का था, तो आज क्या वजह है कि अवाम आपके ऊपर एतमाद नहीं करती। बहरहाल आपकी सजेशन हमारी सराहों पे, आपका ये राइट है क्योंकि आपकी एक पार्टी है, आप सजेशन दें, हम उनकी सजेशन को लेते हैं और हम उसके अमल करने की भी कोशिश करेंगे। जहां तक मैंडेट की बात है तो कम से कम पीएसपी पार्टी को ये ताना ना दे कि वो 16 साल से बैठी है और क्यों बैठी है। राइट सर, आजिज धामरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं मोहतरम वासिक क़य्यूम साहब के पास जाता हूँ। वासिक क़य्यूम साहब, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा ने जो चार्जशीट फाइल की है आपकी पार्टी के खिलाफ भी, सर जरा थोड़ा सा उस जानिब अगर नजर करम फरमाएं। मेरी बहन ने जितनी गुफ्तगू की है, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो खुद अपने ये इर्तिका के लम्हे से गुजर रहे हैं अब ये जमात वाले, और इनको वैसे भी अभी जब रीजनल पॉलिटिक्स से निकल के जब ये लोग कंट्री पॉलिटिक्स पे आएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, उस कैनवस से जब ये देखेंगे, उस लेंस से जब देखेंगे तो माइट भी इनको समझ आएगी कि मुल्की हालात सबको इक्वली ट्रीट करना, चलाना, और फिर इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर, फिर ऐसे ऐसे आज से पहले हालात बने हो कि आप इकॉनमी को सिंस लॉन्ग जिन जमातों ने तबाह किया, बर्बाद किया, और फिर उससे बढ़ के नेचुरल कैलेमिटी कोई हो जाए जैसे कोरोना है, ऐसे हालात में इनके पास तो ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो इस हालात को फेस कर सके। तो इट्स ओनली इमरान खान या इमरान खान साहब की अपनी टीम है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट। तो मेरी बहन अभी थोड़ा सा आप लोग, अभी कराची है, फिर सिंध है, फिर पंजाब है, फिर इस्लामाबाद है, फिर जीबी तक और कश्मीर तक जाने को अभी इसके इम्तिहान बहुत हो रहे हैं। आप अभी पहले इम्तिहान को आप देख लें, तो फिर उसके बाद हम बिल्कुल आपसे आपके कमेंट्स को भी हम यकीनन ज़्यादा वेट करेंगे। आज शायद कराची के मामले में आपकी बात को ज़्यादा वेट करें, लेकिन तब हम ज़्यादा वेट करेंगे। राइट सर, मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, मैडम आप यकीनन इन लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाह रही होंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मैडम आईजी, मनपसंद आईजी के हवाले से बड़ी कोशिशें थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आईजी भी अपनी पसंद का आ गया, मुश्ताक मेहर साहब के आए हुए एक ज़माना बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैं बता रहा हूँ कि कराची के 16 थाने स्ट्रीट क्राइम्स का गढ़ बन गए। ये मेरे साथ एक रिपोर्ट मौजूद है
ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इसको रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें उन लोगों के मोबाइल नंबर्स तक, जिन थानों में वो मौजूद हैं उनके नंबर्स तक, उनकी जो लोकेशंस हैं वो तक दी गई हैं। ये वो पुलिस वाले हैं कि जो बाकायदा मनशियात फ़रोशी का काम कर रहे हैं। मैडम, आपके ख्याल में चूक कहाँ हो रही है? पीपल्स पार्टी इसको मसले को हल करने में नाकाम है, या पीपल्स पार्टी दर हकीकत इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रही है? जब प्रिस्क्रिप्शन होगी तभी तो आगे जा कर के कोई काम होगा। देखिए मेरे भाई, बात यह है कि हालात तब ठीक होना शुरू होते हैं जब आप डिसीजंस मेरिट पे करते हैं, जब आप तकर्रियाँ मेरिट पे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पुलिस का जो सिस्टम है वहाँ जो है डे वन से वो करप्शन का शिकार है, वो आपके घर की बांदी है। वो आपको प्रोटोकॉल के लिए आपको पुलिस मिल जाती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो पुलिस काम नहीं करती, क्योंकि वो घर की बांदी है। वो तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस आवाम की और इस मुल्क की खिदमत करने के लिए नहीं कर रहे। जिस दिन ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाएगा कि हम जो हैं, और जिस दिन उनको मेरिट पे तकर्रियाँ उनकी होंगी, ऐसा नहीं कि मैं किसी मामे चाचे के बेटे को जो है अगर तकर्री पे लेके आऊँगी, जब ये मेरिट पे लोग आएंगे तभी ये मामला दुरुस्त होंगे। और दूसरी चीज़, एक जवाब ज़रूर दूंगी कि जो उन्होंने बात की है कि अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, बिल्कुल आप सही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पीएसपी की जो टीम है, ये वो टीम है कि जो अपने ओहदे छोड़ के आई है। एमपी एमएनए शिप छोड़ के आई है, मैं एमएनए शिप छोड़ के आई हूँ। कितनी ख़वातीन हैं जो कि एमएनए बनती हैं पाकिस्तान से। तो हमारी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को आप देखें कि हमारी कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, और इंशाल्लाह जब हम लोग आएंगे तो आप यू विल सी द चेंज। ये जो आप चेंज की बात करते हैं, रियल चेंज आपको उस वक्त नज़र आएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने जब ये काम किया तो जिस पार्टी का टैग उनके ऊपर लगा हुआ था, उनके साथ और भी मेयर थे, लेकिन मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपना एक कैरेक्टर था और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जो कहते थे करते थे, और आज भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और उनके साथ फॉर्चुनेटली जो टीम है वो भी वही टीम है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, और चीज़ों को अभी हमें देखना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़, आपकी पार्टी में कोई चीज़ कहीं लूप होल्स हैं, अगर कहीं पार्टी में कुछ गलतियां हो रही हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी लेके आएँ, फैसले करें, क्रिटिसिज्म समझें, देखें, उसको सहें, बर्दाश्त करें, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तो क्रिटिसिज्म आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप कोई भी आके आपसे क्रिटिसाइज़ करता है तो आप तो सुनना गवारा ही नहीं करते, तो आपको तो मशवरा भी नहीं दिया जा सकता। राइट। मोहतरम आजिज़ धामरा साहब, सर यहाँ पे हमने जिक्र किया, ज़ाहिर है कि आपसे मुंसलिक ये बात है, आपसे मुताल्लिक़ ये बात है, तो इसका बेहतरीन जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं। जनाब अमन, पीपल्स पार्टी की जो सही थी, जो स्ट्रगल थी आईजीज़ के हवाले से, वो भी हमने सबने देखी। पीपल्स पार्टी का ये राइट था और पीपल्स पार्टी अपने राइट के लिए लड़ी। बहुत ही जिसको कहते हैं एक तवील ये जंग थी, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कामयाबी पर यह जंग मुंतज हुई और आपको आपकी मर्ज़ी का मनचाहा आईजी यूँ कहिए कि मिल गया, जो आपका राइट था, एक आपका आईनी हक़ था। लेकिन सर, अगर आपका मनपसंद या आपका चुनिंदा, आपका मुंतखब, आपके एतमाद का आईजी सूबे में होने के बावजूद भी क्राइम की वारदातें नहीं थम रही, तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपको दोबारा अपनी पॉलिसीज़ पर रिविजिट नहीं करना पड़ेगा? आपको दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर मौजूद काली भेड़ों के खात्मे के लिए कोई कॉन्क्रीट इक़दाम नहीं करने पड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, अभी फौजिया अमीन साहबा ने जो बातें की कि बर्दाश्त करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इनसे। और मैंने तो कहा कि बहैसियत पार्टी आपको ये राइट है कि आप तनकीद भी करें, आप तजावीज़ भी दें, मगर मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो मैंडेट वाली बात है, मैंने उस पर सिर्फ बात की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।